प्रेज़ द लॉर्ड जी। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम फिर से एक दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश हैं। मेरे अज़ीज़ों, आप सभी जानते हैं जो बाइबल मुक़द्दस का अच्छा नॉलेज रखते हैं, कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। आप सभी जानते हैं क्योंकि लैंड सीज़न चल रहा है और बहुत से लोग इन रोज़ों को मनाते भी हैं, ये रोज़े रखते भी हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम बात करते हैं यीशु मसीह की आज़माइश। चूँकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी से यूहन्ना से बपतिस्म ले लिया, बपतिस्मा लिया, तो उसके बाद फौरी रूह कुदस यीशु मसीह को आजमाइश के लिए रूह यीशु को आजमाने के लिए बियाबान में ले गया ताकि अबलीस से यीशु मसीह क्या आजमाए जाएं। और मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के चौथे बाब की पहली 11 आयात को अगर आप तलावत करें, वहाँ पे आपको ये हवाला मिल जाएगा, ये आयात मिल जाएंगी जहाँ पे यीशु मसीह की आजमाइश होती है। और आजमाने वाला यीशु मसीह के सामने 3 आजमाइशें, 3 टेस्ट रखता है। और मत्ती रसूल के अलावा मरकस ने भी इसे कोड किया है। मरकस पहला बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत अगर आप तलावत करें, वहाँ पे भी आपको ये हवाला मिल जाएगा। और इसके अलावा लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका चौथा बाब उसकी पहली 13 आयत अगर आप तलावत करें तो वहाँ पे भी आपको ये हवाला जात मिल जाएंगे। सो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह की आजमाइश यूँ होती है कि यीशु मसीह ने जैसे ही यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया, तो बपतिस्मा लेके यीशु मसीह जैसे ही बाहर आते हैं तो आसमान पर से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। खुदा इकरार करता है कि ही इज़ माय बिगॉटन सन, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा इकलौता बेटा है, इससे मैं खुश हूँ, इससे मैं मोहब्बत रखता हूँ। और इसके फ़ौरन बाद ही रूहुल कुदस यीशु मसीह को आज़माने के लिए, ताकि अबलीस से यीशु मसीह आज़माए जाएं, और यीशु मसीह को आज़माइश के लिए जंगल में बियाबान में ले जाते हैं ताकि अबलीस से यीशु मसीह आज़माए जाएं। और आज़माने वाला लगातार 40 दिन तक यीशु मसीह की आज़माइश करता है। मत्ती रसूल की जो इंजील है चौथे बाब का, आज हम हवाला इस पर देखेंगे और इस पर गौर करेंगे। और जो आजमाइशें अबलीस यीशु मसीह के सामने रखता है, यीशु मसीह ने उन्हें कैसे फेस किया, आज हम पर भी कुछ आजमाइशें आती हैं, हम उन्हें किस तरह फेस करते हैं। क्या हमारे अंदर भी ये पावर, ये लगन और ये जुस्तजू और ये सब्र, इतना सब्र है कि हम इन आजमाइशों को जो हम पर आती है हम उन्हें बियर कर सकें, या हम उनका सामना कर सकें, हम उन्हें फेस कर सकें। यीशु मसीह के सामने जो आजमाइश रखी गई, पहली आजमाइश जो यीशु मसीह के सामने रखी जाती है वो भूख की आजमाइश होती है। भूख की आजमाइश सताने वाले ने सबसे पहले जो आजमाइश रखी, क्योंकि यीशु मसीह लगातार 40 दिन और रात लगातार कॉन्टीन्यूसली फाका के अंदर थे और रोज़े की हालत में थे। यीशु मसीह ने 40 दिन और रात यानी कि एक फाका किया है, एक रोज़ा रखा है, 40 दिन और रात का एक रोज़ा यीशु मसीह ने रखा है लगातार। इसमें यीशु मसीह ने कोई ब्रेक नहीं की, कहीं पे रोज़ा इफ्तार नहीं किया, कहीं पे रोज़ा नहीं खोला। हमें बाइबल मुक़द्दस में ऐसी कोई आयात नहीं मिलती, कोई ऐसा एक हवाला भी नहीं मिलता जिसमें यीशु मसीह ने कहीं एक जगह पे इफ्तार किया हो। यीशु मसीह ने मेरे अज़ीज़ों 40 दिन और रात का एक रोज़ा रखा है। और सताने वाला चूँकि जानता था कि यीशु मसीह मुसलसल रोज़े की हालत में है, और यीशु मसीह चूँकि फ़िज़िकली यीशु मसीह को वीकनेस फील हो रही थी, तो सताने वाला और ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था और लगातार वो टॉर्चर करता जा रहा था। और उसने जो पहली आजमाइश जब यीशु मसीह के सामने रखी तो वो भूख की आजमाइश रखी।
और आज हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसा ही होता है। जब हम भी परेशान होते हैं, जब हम भी खुदा के अंदर या बहुत ज़्यादा जब ग्रो कर रहे होते हैं, तो आज़माने वाला हमें भी आज़माता है। और यीशु मसीह के सामने जब आज़माइश रखी जाती है, तो पहली आज़माइश यीशु मसीह के सामने रखी जाती है, तो वो भूख की आज़माइश सताने वाला, आज़माने वाला रखता है। मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी 3 आयत से 5वीं आयत को अगर आप पढ़ें, तो वहाँ पे आपको, मैं टाइम बचाने के लिए हवाला नहीं पढ़ता, लेकिन मैं आपको हवाला बता देता हूँ। आप ज़रूर वीडियो को जब देखें तो इसके बाद इसको ज़रूर तलावत कीजिएगा। अब 40 दिन और रात फाका करके यीशु मसीह को क्या लगती है? आखिरकार भूख लगती है। और भूख जब यीशु मसीह को लगती है, तो सताने वाला आके उसे आजमाइश करना शुरू कर देता है। अब यीशु मसीह, चूँकि मैंने आपको शुरू ही में बताया कि यीशु मसीह ने जैसे ही बैप्टिज़्म लिया है, बपतिस्मा लिया है, मैं बपतिस्मा पे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि मेरा टॉपिक यीशु मसीह की आजमाइश, हम इसी पर रहेंगे और हम इसी पे बात करेंगे। तो यीशु मसीह ने जैसे ही बपतिस्मा लिया, तो आजमाइश यीशु मसीह की शुरू हो गई है। और सताने वाले ने पहली आजमाइश ही यीशु के सामने भूख की रख दी है, चीज़ों की रख दी है, कि जिससे यीशु मसीह सैर हो सकें। तो यीशु मसीह से आजमाने वाला क्या कहता है? और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। पहली आजमाइश यीशु के सामने जब रखी जाती है, तो कहा जाता है, वो भूख की आजमाइश, और कहा जाता है कि फरमा दे अगर तू खुदा का बेटा है। सवाल कर रहा है अबलीस, यीशु मसीह से सवाल कर रहा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब यीशु मसीह उसे क्या जवाब देते हैं? 4 आयत, और उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अब यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में से हवाला दिया है। अब अबलीस ने जब आजमाया है, तो अबलीस ने भी कलाम मुकद्दस में ही से यीशु मसीह की आजमाइश की है। उन्हीं हवाला जात को यीशु मसीह के सामने रखा है। और यीशु मसीह ने जब आजमाइश का जवाब देने के लिए, यीशु मसीह ने जब हवाला दिया है, तो यीशु मसीह ने भी कलाम मुकद्दस में से ही हवाला दिया है। और यीशु मसीह ने जो हवाला बयान किया है, अगर आप पुरानी अहदनामा में से देखें, तो आपको इस्तिस्ना 8वां बाब और उसकी 3 आयत के अंदर मिल जाएगा ये हवाला, कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के कलाम में से। मेरे अजीज़ों, जब भी आजमाइश होती है, तो मुकद्दस कलाम हमारे लिए ढाल बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है, हमें कुव्वत देता है, हमें दलेरी अता करता है, हमें ज़ोर देता है, और हमें सब्र भी हमारे अंदर पैदा करता है कि कलाम से ही हम ज़िंदा रह सकते हैं। सिर्फ खाना पीना ही हमें ज़िंदा ना रखेगा, बल्कि खुदा का कलाम जो हमारी रूहानी ग़िज़ा है, ये हमें अंदर से मजबूत करता है। ये हमें क्या बख्शता है? ये हमें कुव्वत और ज़ोर बख्शता है। आजमाने वाले ने आजमाइश जब रखी, तो पत्थर कहा कि पत्थर से फरमाएं, हुक्म दे इन पत्थरों को कि ये क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। तो यीशु ने कहा, नहीं, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा। इस्तिस्ना 8वां बाब उसकी 3 आयत, बल्कि हर बात से जो खुदा उनके कलाम में से निकलती है, कलाम में लिखी गई है। दूसरी आजमाइश आजमाने वाला यीशु मसीह से क्या करता है? दूसरी आजमाइश, अबलीस उसे फिर मुकद्दस शहर में ले जाता है, हैकल में ले जाता है, और हैकल के टॉप पर खड़ा करके, कुंगरे पर खड़ा करके उसे कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा दे, यानी कि अपने आप को नीचे गिरा दे। और फिर सताने वाला एक हवाला भी बयान करता है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। अब अबलीस ने कलाम ही में से यीशु मसीह को क्या किया है? आजमाया है। अब यीशु मसीह की जब आजमाइश होती है, तो इस जगह पे यीशु मसीह कलाम में से ही, मेरे अजीज़ों, अबलीस को जवाब देते हैं। और यीशु मसीह ने इस्तिस्ना 6:16 का हवाला दिया, तुम खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करना। अब यीशु मसीह ने जब अबलीस को जवाब दिया, तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश
ना कर। अब यसु जो हवाला यहाँ पे बयान कर रही है, इस्तिस्ना का हवाला यसु मसीह यहाँ पे बयान करता है। चूँकि इब्लीस ने भी पुराने अहदनामा में से एक हवाला लिया कि तेरे पाँव को पत्थरों से ठेस न लगे, तुझे अपने हाथों पर उठा लगे। अब ज़बूर 91 के अंदर ये हवाला मिल जाता है। ज़बूर 91 11 आयत, तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। अब ये हवाला दाऊद जो है वो ज़बूर नवीस ज़बूर 91 के अंदर इस बात को बयान करता है, कोड करता है, जो यसु मसीह ने आगे बयान की है। अब यसु ने इस्तिस्ना 6:16 का हवाला भी बयान किया, तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, आजमाइश ना करना। अब तीसरी आजमाइश जो यसु मसीह के सामने रखी जाती है वो ये है, फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उसे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब हमारे साथ भी ऐसा, जब हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा हमारी आजमाइश जब हो रही होती है और हम गिर जाते हैं या हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो आजमाने वाला तरह तरह की आजमाइशों से हमें फिर आजमाने की कोशिश करता है। अगर हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो वो रुपए पैसे के ज़रिए से हमें आजमाएगा। अगर घर में भूख अफलास है तो वो रोटी के ज़रिए से हमें आजमाता है। और इसी तरह बहुत सी आजमाइशें जिनमें हम गिर कर आजमाए जा सकते हैं, और फिर इब्लीस हमारे सामने इस तरह की क्या करता है, आजमाइशें रखता है। और तीसरी आजमाइश यसु मसीह के सामने वो क्या करता है, तू सजदा कर मुझे, और सिर्फ सजदा नहीं बल्कि तू झुक कर मुझे सजदा कर, तू ताज़ीम मेरी कर। तो यसु मसीह ने मेरे अजीज़ों क्या जवाब दिया? यसु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। यसु ने उसे कहा, ए शैतान दूर हो। मेरे अजीज़ों, जब आप भी परेशान हो, जब आप अभी ये आजमाइशें आए, आप भी यसु मसीह की तरह ही आजमाए जाएं और सताने वाला आजमाइशों के अंबार आप पर लगा दे, तरह तरह से आपको आजमाए, तो आप भी कहें, ए शैतान दूर हो, मेरे घराने से दूर हो, मेरी ज़िंदगी से दूर हो, मेरे घर से दूर हो जा। यसु ने उसे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है। अब यसु मसीह यहाँ पे एक हवाला बयान करते हैं। यसु ने कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। अब यसु मसीह जो हवाला बयान करते हैं, ये खरूज 23-25 में भी अगर आप पुराने यादनामा में से पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। और इस्तिस्ना 26:10 को अगर आप तलावत करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदावंद अपने खुदा को क्या करना, सजदा करना। सो मेरे अजीज़ों, सताने वाले ने यसु मसीह के सामने 3 आजमाइशें रखी। पहली आजमाइश, उसने कहा कि पत्थर से रोटियां बन जाएं, फरमा, हुक्म जारी कर। ये पहली आजमाइश थी, यसु मसीह के सामने भूख की सूरत में रखी गई। दूसरी आजमाइश, आजमाने वाला यसु मसीह को ऊंचे पर ले जाता है, हाइट पर ले जाता है, और अपने यसु मसीह को कहता है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे। खुदावन की आजमाइश, खुदा की आजमाइश करने के हवाले से मेरे अज़ीज़ों, खुदा को मत आजमाएं। हम खुदा को नहीं आजमा सकते, हम कमज़ोर हैं और वो ज़ोरावर है, और हमेशा ज़ोरावर ही कमज़ोरों को आजमाता है। हम कमज़ोर होके खुदा को आजमा नहीं सकते। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम में लिखा है, खुदावन की आजमाइश ना कर। तीसरी आजमाइश यसु मसीह के सामने जो रखी गई वो थी, तू मुझे झुक के सजदा कर, मेरी ताज़ीम कर, मेरी वर्शिप कर। इब्लीस यसु मसीह से कहता, और यसु मसीह ने उसे कहा, ऐ शैतान, ऐ इब्लीस, मेरी दूर हो जा, मेरी ज़िंदगी से दूर हो जा, मेरे पास से तू चला जा, क्योंकि लिखा है कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और सिर्फ उसी को सजदा करना। सो मेरे अज़ीज़ों, जब भी आप खुदावंद में आएंगे, आप जब भी खुदा के करीब होना चाहेंगे, आजमाने वाला क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। जब भी आप तौबा करेंगे, जब भी आप खुदावंद के करीब आना चाहेंगे, अपनी माजी को छोड़कर, अपनी बदी गुनाहों को तर्क करके खुदावंद यीशु को अपना शाफी और नजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो आजमाने वाला आपकी आजमाइश करना शुरू कर देगा कि ये यीशु के करीब मत जाए, क्योंकि यीशु मसीह ही वाहिद हस्ती है, यीशु मसीह ही वाहिद रास्ता है जो खुदा बाप तक, जो बहिश्त तक, जो जन्नत तक लेके जा सकता है, जो फिरदौस तक लेके जा सकता है, जो उस जगह पर लेके जा सकता है जहाँ पे वो आज खुद भी है, और बहुत से ईमानदार रास्तबाज वहाँ पे हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, जब भी आप आजमाए जाएं तो यसु मसीह की तरह साबित कदम रहने के लिए कलाम की ढाल लें, कलाम को अपने सिर पर बना लें, ढाल बना लें, क्योंकि ये कलाम ही है जो हमें उठा खड़ा करता है। क्योंकि खुदा का कलाम हर दो धारी तलवार से मेरे अज़ीज़ों तेज़ है, जो बंद और गुदे
गुदे में से गुजर जाता है। कलाम सच्चाई है, कलाम रास्ता है, कलाम हमें हर अंधेरी रास्ता से, अंधेरी जगहों से, जहाँ भी तारीकी होती है वहाँ से कलाम ही है जो हमें निकाल सकता है। सो मेरे अज़ीज़ों, जब भी आजमाए जाए, सबसे पहले इब्लीस को कहे कि मेरी ज़िंदगी से, मेरे ख़ानदान से, मेरे घराने से दूर हो जा, क्योंकि मैं खुदावंद को ही सजदा करूँगा, मैं सिर्फ उसी की इबादत करूँगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल जी।